मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आप और हम लोग ये तो सब जान गए कि भगवान की असीम कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है, और ये भी समझ में आ गया इस देह को पाकर अगर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो हमारी बहुत बड़ी हानि होने जा रही है। कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है उसका आपको और हमको भी अंदाजा नहीं है। जो होश में आ गए हैं वो तो समझ रहे हैं कि अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हमारा परम पद नहीं हुआ, हम अपने घर वापस नहीं गए तो न जाने फिर कब तक और भटकना पड़ेगा। निवेदन करना मेरा कार्य है। हमने आपसे चर्चा चल रही थी कि मानस रोगों में सबसे मूल रोग, 4 तरह के दुखों की चर्चा आई कि 4 प्रकार के दुख जीवन में आते हैं, काल का, कर्म का, स्वभाव का और गुण का। तो काल, कर्म और गुण की चर्चा कर ली, अब स्वभाव की चर्चा है। ये कैसा दुख है? आप और हम लोग कभी सोच सकते हैं कि हमारा खुद का कमाया हुआ दुख है ये? मैंने बहुत निवेदन किया, आप और हम खुद ही ताना बाना बुनते रहते हैं मन और बुद्धि से, और दुख भोगते रहते हैं। कोई आपको दुख दे के नहीं जाता, आप स्वयं दुखी हैं अपने ही ताने बाने से। तो दुख बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन व्यक्ति का अपना स्वभाव है। आप इसका कारण भी बताया गया कि दूसरे के सुख को देखकर जलन होना, क्योंकि ना तो काल दुख दे रहा है, ना गुण दे रहा है, और ना ही कर्म से दुख मिल रहा है। ये तो आपका अपना बनाया हुआ दुख है। अब बताइए, और यही सबसे ज्यादा दुख दे रहा है। सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति के जीवन में स्वयं के बनाए हुए दुख का कारण है। पर सुख देख जरनी सोई छई, दूसरे का सुख देखकर जो हृदय में जलन होती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एकाग्रता के साथ सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। दूसरे के सुख को देखकर
व्यक्ति के मन में जलन होने लगे तो ये मानो मन का राज्य क्षमा मन को टीवी हो गई। दूसरे के सुख को देखकर जलन होना ये स्वाभाविक की बात है, कोई आवश्यकता की बात नहीं है, आपके स्वभाव की बात है। कोई कंपलसरी नहीं है कि दूसरे की तरक्की देख के हमें दुख हो। इसमें हानि को छोड़कर 1% भी लाभ नहीं है। कोई मुझे बता दीजिए, किसी के मन में टीवी हो जाए, दूसरे की तरक्की को देख के दुख महसूस कर रहा है, इसकी क्या आवश्यकता थी? लेकिन हम लोगों को होता है। हमने आदत बना ली है अपनी कि बिना कारण के स्वयं अपने लिए कष्ट की सृष्टि कर लेना। अपने दुखों की हम स्वयं ही उसके बनाने वाले हैं। कोई हमें दुख देकर नहीं जाता, और यही दुख हम दूसरों में वितरित करते रहते हैं। हम सबका ये अनुभव है, कुछ लोगों से मिलें तो मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते ही दुख रोने लगते हैं। मैंने बहुत बार निवेदन किया, दुख की चर्चा नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर की बात में ही सारा दुखड़ा अपना सर पर उड़ेल देते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर बड़ी निराशा होती है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चला कि भगवान की कितनी कृपा है। हमें इस देह में अपना पता चल गया, अपने का पता चल गया, फिर भी दुखी है। ये राज ही सारे दुखों का, अब ध्यान से सुनिएगा, सारे दुखों को समाप्त करने का। अब ये सारे दुख कैसे समाप्त हों, इस पर चर्चा करनी है हम लोगों को। हम लोगों ने जो अब तक अपने आप दुख कमाए हैं, ये स्वभाव का दुख है, आदत का दुख है, अपना बनाया हुआ दुख है। इसका समाधान हमारे अपने हाथ में है। नोट करो, दुख भी हमने बनाया, इसका इलाज भी हमारे हाथ में है। हम अपने स्वभाव को अगर बदल सकें, आदत बदल सकें, तो ना केवल ये तीनों प्रकार के दुख कम हो सकते हैं, इन्हें सुख में भी बदला जा सकता है। हे पुण्य आत्माओं, देखने में आता है संसार में ये मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी अपने ही दुखों के इजाद करने से होता है। यदि हम सच्चे अर्थों में स्वभाव, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को, अपनी आदत को, निर्माण की प्रक्रिया को जान लें, सबसे पहली चीज ये जान लें कि हम में दुख ये बने कैसे, हमने कैसे दुख बनाए, क्या कारण था। अगर हम अपनी आदत को जान जाएं तो परिवर्तित कर सकते हैं, तो काल का, कर्म का और गुण से उत्पन्न होने वाले दुखों से हम उस तरह प्रभावित नहीं होते। समय पर दुख आया, समय पर खत्म हो गया। लेकिन ये जो आदत है हमने खुद इजाद की है, और ये सबसे बड़ा दुख है। और भगवत प्राप्ति में यही दुख सबसे बड़ी रुकावट है। मैंने कल भी निवेदन किया था, अब इसी पर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। और मेरे कहने का तात्पर्य, अगर आपका एकाग्र चित्त होगा, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे होशो हवास में आप सत्संग के एक एक शब्द को सुनेंगे, हृदयंगम करेंगे, तो आपको अपनी बीमारी का इलाज स्वयं मिल जाएगा। तो अब प्रश्न पैदा होता है, हम अपने द्वारा बनाए गए दुख को सुख में कैसे बदलें। इसीलिए रामायण में बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया। मैंने कल भी निवेदन किया था, दुख लोहे की तरह है, दुख
लोहे की तरह है, लेकिन जो इस लोहे को सोने के रूप में परिणित करना जानता है, यानी दुख को सुख में लाना चाहता है। दुखी तो हम सब हैं ही, लेकिन इसे सुख में लाना जानता है, उसके लिए लोहा भी बहुमूल्य हो जाता है। दुख का लोहा सुख के सोने के रूप में बदल सके। देखिए यहीं पर है, अपनी गंदी आदतों को, अपने गंदे विचारों को, अपने गंदे मनन को, अपने गंदे चिंतन को, अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना को आप अमृत स्वरूप में बदल सकते हो, सोने में बदल सकते हो। जैसे लोहे की धातु को पारस के साथ छुआने से वो लोहा सोना बन जाता है। तो रामायण में बड़ी सुंदर पंक्ति आई, जिसके लिए मैंने कहा था कि कल चर्चा करेंगे। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेई की दरिद्र परस मनि जाके। एक सूत्र दे दिया इस चौपाई में कि जो व्यक्ति सबका भला चाहता है, नोट करो, लोग तुम्हारा बुरा चाहें, परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हारा बुरा कोई कर ही नहीं सकता। एक तरफ तो आपको विश्वास होता है होगा वही जो राम रचि राखा, जो सबकी उन्नति चाहता है, सबका भला चाहता है, दूसरों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में भला दुख कैसे हो सकता है? क्या मतलब? ये चाहत अगर हमारे पास है, जिसके पास पारस है उसके पास लोहा नहीं है, वो तो लोहे को सोना बनाता है। इसका तात्पर्य, सीधा सा तात्पर्य, जो दूसरे के दुख से दुखी होता है वो स्वाभाविक रूप से दूसरे के सुख से सुखी भी होगा। जहां ऐसी वृत्ति, ऐसी सोच होगी, वहां स्वयं को कोई भी सुख दुख होगा ही नहीं। हर एक के सुख में सुखी होना, हर एक के दुख में दुखी होना। जिस व्यक्ति का स्व माने अपनापन भाव इतना फैल गया, उसके जीवन में भला व्यक्तिगत सुख दुख का क्या स्थान हो सकता है? अब हमें अपने स्व का ज्ञान नहीं है। स्व माने प्रकाश स्वरूप, स्व माने आत्मा। अब आप देखिएगा, आत्मा के ऊपर कभी अंधकार नहीं आ सकता। जैसे सूर्य का अंधकार से मुकाबला नहीं आ सकता, इसी प्रकार से आत्मा पर कभी माया का आधिपत्य नहीं हो सकता। लेकिन ये कहां पर हुआ? हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे चित्त पर माया का अधिकार हो गया। अभी जिस पंक्ति की चर्चा चल रही है, पर सुख देख जरनी सोई छई, यहां पर सुख शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब हम में से अधिकांश लोग, बुरा मत मानिएगा, हम में से अधिकांश लोग जीवन में एक विभाजन कर लिया, और वह विभाजन में क्या करा हमने? ये अपने हैं, ये पराये हैं। बताइएगा, ये किसने विभाजन किया अपने पराये का? भगवान ने तो कहा, सिया राम में सब जग जानी। सारा संसार भगवान कहते हैं मैं बना हुआ है। और हमने क्या करा? मैंने कई मास पूर्व भी ये बात कही थी कि आपको भगवान का संसार दुख नहीं दे रहा। सब नोट करो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मनोमयी संसार हमें दुख दे रहा है। हमने अपने मन में ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, यानी भगवान के संसार में भी हमने अपने को संकीर्ण कर लिया। ये विभाजन ही अपने पराये का, नोट करो सबके सब, हमारे अंदर ये विभाजन जो हमने किया अपने पराये का। हमारे सुख दुख की परिभाषा क्या?
जिसके साथ हमारा अपनापन जुड़ गया, उनके सुख से, उनकी उन्नति से हमें प्रसन्नता होती है। और जिनके साथ हमारा अपनापन नहीं जुड़ा हुआ, जिनको हम पराया समझ बैठे हैं, उन व्यक्तियों के सुख की उन्नति से हम प्रसन्न नहीं होते, ईर्ष्यालु है हम लोग। और ये बीमारी हम में कहीं ना कहीं कम या ज्यादा तो हो सकती है, कम ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन है सब में। ये रोग आपके अपने इजाद किए हुए हैं। भगवान जब पृथ्वी पर लाया था, क्या भगवान ने आकाश किसी जाति को देखकर, किसी धर्म को देखकर, किसी मजहब को देखकर बनाए थे? क्या भगवान ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब चीजें डिवाइड करके बनाई थी? लेकिन हम लोगों ने अपने आप इजाद कर ली। ये हमारा ही संकीर्णता, हमारा ही दुख का कारण है। कोई हमें दुख दे के नहीं गया। कहां रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि हिंदू, मैं राम ने कब कहा मैं हिंदुओं के लिए हूं? मुझे कोई बता दे। किस अल्लाह ने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए हूं? हमारे गुरु नानक जी ने कहा, एक नूर तो सब जग उपजा, सारी सृष्टि का रचयिता एक। लेकिन हमने अपने पराये का भेद कर लिया। बरसात होती है, क्या वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इन सब के लिए अलग अलग होती है? सोच के देखो, क्या धरती अन्न पैदा करती है तो ये देख के करती है इसको खाने वाला कौन से धर्म का व्यक्ति है? अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, पूछिए, इस आया कैसे, ये पाप कैसे जनरेट हुआ? क्योंकि जिनके संरक्षण में हम लोग आए, जो हमारे ज्ञान के, हमारी बुद्धि के, हमारे मन के बदलने वाले थे, उन्होंने हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये संकीर्णता पैदा कर दी, पाप पैदा कर दिया। मुझे कोई बता दीजिए कि राम ने, कृष्ण ने, विष्णु जी ने, किसी भी भगवान ने कहीं ये लिखा हो कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं। एक पेड़ की हजारों ब्रांचेस होती हैं, सब पेड़ से जुड़ी होती हैं। हमने उन ब्रांचेस के ऊपर ही अपने अपने झंडे लटका दिए। ये मेरा परिवार, ये दूसरे का। सारे मकान धरती पर, देखिए कमाल की चीज, सारे मकान धरती पर, सारे मकान आकाश के नीचे, लेकिन यहां पर हमने डिवाइड कर लिया, ये मेरा, ये मेरे भाई का, ये मेरे चाचा का, ये मेरे ताऊ का। यहां हमारे जाति का मोहल्ला, यहां दूसरी जाति का मोहल्ला, और इसी को लेकर के ईर्ष्या पैदा होती है। रामचरितमानस से ही बता रहा हूं, ईर्ष्या होती है, दुख होता है। अब इस दुख के निराकरण का क्या उपाय? मूल चीज, माना हमने हमारे हृदय में ये कैंसर का फोड़ा हो गया, अपने पराये का भेद आ गया, यानी भगवान के बच्चों में भी हमने अपना पराया कर लिए। आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको अस्पताल के अंदर 50 महिलाओं के बच्चे पैदा हों, या वो पहचान सकते हैं मेरा बच्चा कौन सा है? कौन सा हिंदू का, कौन सा मुस्लिम का, कौन सा सिख का, कौन सा ईसाई का? परमात्मा ने भेद नहीं किया। ये आप और हम लोगों की संकीर्णता का परिणाम है, और हम सब दुखी हैं इसी का, चीज को लेकर के। तो इस दुख से बचने का याद रखना, अगर मन इन दुखों में लगा रहा
तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान सबके मन को देखते रहते हैं और कुछ कहते नहीं है। भगवान सबके मन को देखते रहते हैं और हमारे मन में अपने पराये का भेद आता रहता है। भगवान कहते हैं मेरे सामने जितने जीव आते हैं, सारी जातियों वाले, सबके मन में तेरे मेरे का भाव होता है। मैं सोचता हूं कोई मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं है। भगवान इंतजार करते रहते हैं कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। संत महात्मा खूब समझा रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। हे पुण्य आत्माओं, मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है। देखिए, ये बुद्धि, ये सत्संग पशुओं को नहीं सुनाया जा सकता, पक्षियों को नहीं सुनाया जा सकता, वृक्षों को नहीं सुनाया जा सकता। वो भी आत्माएं हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो सकता, वो भोग योनि में है। तो मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है, इसकी कीमत का कोई पारावार नहीं है। इसलिए समय को व्यर्थ कार्यों में खर्च ना करें। कम से कम जो हो चुका, अब तो आदत सुधार ले। जिस समय से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, यही टाइम है। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। अच्छा गुरुजी, ये और बता दीजिए, एकादशी को मिलेंगे या हरि पूर्णमासी को मिलेंगे? आप बताइए। इस देह में हरि मिलत हैं। देह तो मिल गया जब आप मां के गर्भ से बाहर आए, और जब तक मृत्यु नहीं होगी ये देह मिला हुआ है। यानी हर घड़ी भगवान आपका हृदय देख रहा है। जिस समय में परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, उस समय को नरकों की प्राप्ति भी की जा सकती है। और हम लोग नरक की प्राप्ति के लिए खर्च ना करें। हम लोग अपने आप ही दुखों के पेड़ बो रहे हैं, अपने पराये का पन कर रहे हैं। अब जितना समय बचा है पुण्य आत्माओं, उसे भगवान में लगाओ। बस भगवान में लगाओ, क्योंकि भगवान की असीम कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला है। सत्संग की अंतिम बात है। राम सुखदास जी कहते थे, सत्संग की अंतिम बात कि गुरुजी कल नहीं बोलोगे? बोले नहीं, आज वालों इसलिए बता रहा हूं जो आज सुन के चले गए, और मैं कल कहूंगी, कल बताऊंगा। अब जो आज ही जिनकी मृत्यु हो गई वो कहेंगे हमें तो बताया नहीं गुरुजी ने। तो सत्संग की अंतिम बात, मैं भगवान का हूं, बस भगवान का ही हूं। और लिखो, ये स्वीकार कर लो, मैं भगवान का था, भगवान का हूं और भगवान का ही रहूंगा। भगवान के तो हम हैं, पर आप स्वीकार करेंगे तभी लाभ होगा। जैसे घी गाय के शरीर में ही है, विधि पूर्वक निकाले बिना वो काम नहीं आएगा। आप ये 5 बातें मान लें, हम भगवान के हैं, हम स्वर्ग नर्क आदि कहीं भी जाएं भगवान के ही घर में रहते हैं। जो कुछ करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। जो पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। और ये जो तन मिला है, ये जो शरीर मिला है, शरीर को मालिक का घर, अपना घर नहीं, अपनी देह नहीं, मालिक का घर मानकर, देखिएगा बड़ी विचित्र बात, आज नई बात सामने आ रही है कि सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, तो ये देह तो हरि का घर हो गया। एक ही लाइन के हजारों अर्थ निकलते हैं।
इस उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत है। तो ये देह क्या है? भगवान का घर। उसकी सफाई करें, उसको अन्न जल दो, हर समय प्रसन्न रहो। लेकिन करे कौन? हमारे मन में अपने पराये का जो नफरत के बीज बो लिए हैं, उससे आप हम लोग बहुत दुखी हैं। प्रयत्न कीजिए। अब चर्चा इसी पर चलनी है। इस दुख से निराकरण कैसे करें, इस दुख से कैसे बचें। माना हम गलत राह पर चले गए थे, हमारे मन में अपने पराये का भेद आ गया था, माना आता ही है। जब तक कोई बताएगा नहीं तो हम क्या जानेंगे अपने आप से। हमारे को हमारे हर जगह यही बताया गया, नहीं नहीं ये तेरे हैं, ये तेरे नहीं है, ये तेरे हैं, ये तेरे नहीं है। अरे बाबा बताइए, एक ही दादा की संतान में ये तेरे पिता के बच्चे, तेरे चाचा के बच्चे, यानी दादा एक दादी एक, हमारे में भेद आ गया। ये मेरा रियल ब्रदर, ये मेरा कजन ब्रदर। कोड है ये, कोड, नफरत के बीज हैं ये, जो आप और हम लोगों ने अपने हृदय में भर रखे हैं। इसलिए बहुत मूल चर्चा आगे शुरू होने वाली है। आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता के साथ अपने मन को एकाग्र करके सुनेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम हमारे